रही है। प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा था। जब आपके अंदर एक रूप प्रेम होगा, ऐसा नहीं मैं इसको तो खूब प्रेम करती हूँ पर इसको नहीं करती। दो शिष्य आए, एक को तो खूब प्रेम दिया गया, दूसरे को कोई मतलब ही नहीं। तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है? संतों का लक्षण क्या है? हम सुंदर साहब का लक्षण क्या है? रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे खिन। भक्त क्या है? ब्रह्म सृष्टि क्या है? रहवे निर्गुण होए के, कोई भी अवगुण नहीं होता है ब्रह्म सृष्टि में। ब्रह्म सृष्टि हम सभी कहते हैं भक्तों को, जो परमात्मा के घर से आए हैं उन्हें ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। कैसी होती है? निर्गुण। उसकी बुद्धि भी निर्गुण। बुद्धि निर्गुण कैसे होती है? आहार निर्गुण। हमारा निर्गुण आहार होना चाहिए, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। थोड़ा सा भागवत से बाहर जा रही हूँ क्योंकि बोलने का आज मन हो गया। तो रहवे निर्गुण होए के, उसकी बुद्धि भी एकदम शुद्ध होती है। ऐसे भक्त ब्रह्म सृष्टि होती है। आहार कैसा करती है? सामने अगर कुछ आ जाए तो एकदम मुंह से निकल जाए हरि अर्पणम। अब सामने बढ़िया लहसुन प्याज का तड़का लगाया तो कहां से करे हरि अर्पणम। जैसा खावे अन्न ऐसा होवे मन। लेकिन ऐसा नहीं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए गृहस्थी को। मैं तो ये बोलती हूँ, स्टेज से बोल रही हूँ, गृहस्थी को खाना चाहिए। लेकिन श्रीमद् गीता क्या बोलती है? तामसी क्या है? जिस चीज का आप रस निकाल लेते हो वो तामसी है। लहसुन प्याज आप औषधि के रूप में खा सकते हैं। दवाइयों में मछली का तेल होता है ना, दवाई खाते हैं। जिसको पथरी हो जाती है ना, डॉक्टर ऐसी दवाई देता है उसमें रस नहीं होता है। वो मछली का तेल खाने से अच्छा लहसुन गटक लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन तामसी कब है? जब आप उसका रस निकाल लेते हो। तड़का लगाया तो रस निकल गया ना, तो तड़का नहीं लगाना है, दवाई के रूप में खा सकते हो। भोजन ऐसा सामने हो जो आप भी कह सको हरि अर्पणम, धनी अर्पणम, राज्य अर्पणम, राम अर्पणम, जिसको भी मानते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है रहवे निर्गुण होए के, जब हमारे अंदर परम धाम श्री कृष्ण के घर का भाव होता है। हम श्री कृष्ण हमारे हैं और श्री कृष्ण के जो होते हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रहवे निर्गुण। और कैसी होती है ब्रह्म सृष्टि? भक्त कैसा होता है? उसका चित्त भी शुद्ध होता है। हर समय भाव क्या होता है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, पिया यही तुम्हारा विश्राम। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सभी राजी तो कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। राजी दिल में आ जाओ, और दिल में 1000 लोगों को बिठाया, पति को बिठाया, पुत्र को बिठाया, सबको दिल में बिठाया। फिर राज्य अर्श तुम्हारा मेरा, राज्य को दिल में बिठाते, श्री कृष्ण को दिल में बिठा। कहां से बैठेंगे? अपने घर जब हम किसी को बुलाते हैं तो बढ़िया बिस्तर बिछाते, साफ सुथरा खाली करते, तभी तो आके बैठता है। गंदगी मचाया हुआ किसी को बिठाया भाग जाएगा बेचारा, जगह ही नहीं है। इसी प्रकार से दिल में संसार को बिठाए तो राज्य को कैसे बुलाते? संसार से प्रेम करना शक्ति नहीं। इसलिए राज्य को कहना, चित्त को शुद्ध करना, राज्य को बिठाना है। तो राज्य महाराज अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, दिल में तो बुला रही हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने पहले जगह बनाई है, तब आपको बुला रही हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। आगे बुद्धि भी शुद्ध, चित्त भी शुद्ध। और कैसा होता है भक्त ब्रह्म सृष्टि? मन भी शुद्ध, रहवे निर्गुण होए के। मन कैसा होता है? सबके लिए एक भावना। ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना हुई है। मैं भी नहीं हूं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, मैं तो ये बोलती हूँ। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि भक्त कैसा होता है? एक रूप देखता है, कोई बात नहीं भाई, वो उसका कर्म था, उसने किया। लेकिन उसने ऐसा कर्म किया और मैं भी ऐसा कर्म कर दूं तो अंतर क्या रहा? है ना? हम सुंदर साथ है, हम ब्रह्म सृष्टि, हम परमात्मा के भक्त है। तो सामने वाले ने गलत किया, उसका कर्म है, लेकिन मैं अच्छा करूं तो मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखा। परमात्मा के भक्त कैसे होते हैं, परमात्मा की सखी कैसी होती है, परमात्मा की ब्रह्म सृष्टि कैसी होती, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाती, मौन रह लेगी, सहन शक्ति रख लेगी अपने अंदर, गलत अपने साथ होता हुआ सह लेगी, लेकिन कभी भी सामने वाले का दिल नहीं, क्यों नहीं दुखाएगी। अर्श कैया दिल मोमिन माहे अर्श की सब भी साथ, निमक न्यारी ना हो सके रूह निस्बत हक जात। हम सभी के दिल में अर्श है, अर्श कैया दिल मोमिन, सखियों के दिल में अर्श है, और उसी परम धाम है, उसी अर्श परम धाम में राजी महाराज है, और वही राजी महाराज एक पल के लिए भी उस दिल से दूर नहीं होते। इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का चित्त ना दुखाएं, जितना हो सके सामने वाला बुरा करे पर सहने की शीलता, सहन शक्ति हमारे अंदर है। राजी महाराज से हम सभी प्रार्थना करें, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम सभी कल के प्रसंग में सुन रहे थे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, कि किस प्रकार से नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने अपने पिता को दिया। नरसिंह भगवान भगत के वश में है भगवान, जब जब भक्तों पर संकट आता है तब तब प्रभु कोई ना कोई रूप लेकर, यदा यदाई धर्म से, ये कोई ना कोई रूप लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। एक बार ऐसे ही गज पर कैसे अनुग्रह किया भगवान ने, हम बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। एक हाथी था, बड़ा विशाल था, बड़ा अहंकार था कि मेरा इतना बड़ा परिवार है और मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, बाल बांका ना कर सकता मेरा कोई, और अहंकार से चूर था। मेरी मेरी कर दुनी जाते है बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पल का नहीं भरोसा तो भी सर सर्जन को न दे। पूरा दिन मेरा मेरा करता था, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा परिवार। एक दिन प्यास लगी, सोचा पानी भी पी लूंगा, नहा लूंगा, सब अपनी परिवार को लेकर के जल में नहाने के लिए गया। जैसे ही नहाने लगा मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, ऐसा पैर पकड़ा कि वो मगरमच्छ खींचने लगा हाथी को। हाथी ने सोचा क्या मगरमच्छ मेरा बिगाड़ेगा, इतना बड़ा परिवार है मेरा, क्या बिगाड़ेगा। अब मगरमच्छ ने ऐसा खींचा कि हाथी चिल्लाने लगा, बचाओ मेरा परिवार, मुझे बचाओ। परिवार वाले दौड़े दौड़े आए, बड़ा परिवार था। अब परिवार वालों ने एक दिन खींचा, 2 दिन खींचा, 3 दिन खींचा, 4 दिन, कितना दिन खींचेगा परिवार, है ना, कितना दिन खींचेगा। अब जब हाथी को परिवार खींच रहा है तो अब परिवार भी थक गया। परिवार कहने लगा भैया तेरे चक्कर में हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो हमने ये सब परिवार सब छोड़ छाड़ के हाथी को अपने घर गया, बढ़िया चक्क भोजन किया, कब तक भूखे रहे। अब हाथी खूब रोया कि मैं अभी तक कितना घमंड करता था कि मेरा परिवार, हम भी करते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे सब है। कभी राज्य से लड़ते नहीं, राज्य बस आप मेरे हो, परिवार आप सभी से पूछूं ऐसा कौन है जो आपकी अर्थी के साथ जल जाएगा, कोई जलने वाला नहीं है। ऐसे उस आरती का आज अहंकार टूट गया, तो आज प्रभु को पुकारता, प्रभु इस संसार में कोई नहीं है किसी का। मुझे ये बात आज समझ आई, अभी तक समझ नहीं आई थी। तो प्रभु से कहता है ए प्रभु अब तो आ जा, और कहता है प्रभु अगर सहारा है तो केवल तेरा है। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, ओ श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ श्री राज सहारा बन जाओ, तेरे राज सहारा बन जाओ, ओ
हरिया जाओ, ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ। ओ हरि आ जाओ, हरिया जाओ। अब वो गज चिल्ला रहे, प्रभु मुझे बचाओ, हरि अब तो आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। अब दौड़े दौड़े आए, प्रभु ने आकर के उस गज का उद्धार किया चक्र से, हाथी को बचाया। और वो हाथी प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम पर भरोसा हो गया। और कहने लगा, प्रभु अब बस एक काम है, अब जन्म जन्म तक मेरे साथ रहना। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी। मेरे सर पे रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म इरादे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करो दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का श्री साथ। राधे। मेरे सर पे रख दो खाना, मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो खाना, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे बाबा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे बाबा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम सभी को भी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु बस अब हर जन्म में आप हमारे साथ रहना, हो सके तो जन्म ही ना हो हमारा, सीधा परम धाम में आपके साथ रहे। अगर कुछ कारण ऐसा बने भी तो भी अपने साथ ही रखना। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की, जय सतगुरु महाराज की। जय। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, उनके पास एक सुंदर माला उन्होंने इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वही माला ऐरावत हाथी था उन्हीं को पहना दी। हाथी को जैसी माला पहनाई, अब हाथी को पता है सूंड हिलाता रहता है, तो हाथी ने हिलाते हिलाते वो माला गले से निकल करके हाथी के पैरों में चली गई, पैरों से हाथी ने कुचल दिया। ये दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देखा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे गोपाल राधे माधवा, गोविंद
मेरी आवाज आ रही है। गोविंद राधे माधव श्री राधे गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे